हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की अपनी क्लास रहने वाली है हिंदी पेडागोजी की क्लास। यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं 30 क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं ये आपके क्वेश्चन पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए ही उपयोगी रहने वाले हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, भाषा भले ही थोड़ी बहुत चेंज हो जाए। तो चलिए, आप लोगों को लगातार बने रहना। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़ते हैं और इसका आंसर आप लोग करेंगे। 10 सेकंड का टाइम आपको मिलेगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद में। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, एक हिंदी शिक्षक बच्चों को कहानी पढ़ाने के बाद उनसे कथानक या पात्रों के नाम नहीं पूछता, बल्कि यह पूछता है कि कहानी में व्यक्त विचार आज के सामाजिक संदर्भ में किस प्रकार प्रासंगिक है। यह दृष्टिकोण भाषा शिक्षण के किस उच्च स्तरीय उद्देश्य को दर्शाता है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका पेपर सेकंड का क्वेश्चन है, यानी कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए क्वेश्चन है ये। और आज की इस क्लास में हम दोनों ही पेपर के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। सबसे ज़्यादा जो नंबर आते हैं विद्यार्थियों के वो आपका हिंदी में ही सबसे ज़्यादा आता है, उसके बाद में सीडीपी में आते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट होता है इसमें आप लोग अपने अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं, यानी कि 30 में से 30 भी नंबर लोगों के आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोग कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आलोचनात्मक भाषा बोध। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए अपने साथियों के पास में जिनको सीटेट का एग्जाम देना है, चाहे पेपर फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे दोनों हो। ये क्लास सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहने वाली है। क्वेश्चन लिखा है, यदि शिक्षक यह स्वीकार करता है कि एक ही भाषी संरचना को अलग अलग संदर्भों में बच्चे अलग अर्थों में प्रयोग कर सकते हैं, तो यह भाषा की किस प्रकृति को दर्शाता है। पहला ऑप्शन लिखा है नियमनात्मक, जबकि दूसरा ऑप्शन है स्थिर, तीसरा ऑप्शन है संदर्भ निर्भर, जबकि चौथा ऑप्शन है यांत्रिक। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा संदर्भ निर्भर। ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोग कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षक बच्चों की त्रुटियों को चिन्हित करने के बजाय उन्हें यह पहचानने के लिए प्रेरित करता है कि उनका उत्तर अपेक्षित अर्थ से कैसे भिन्न है। यह किस प्रकार के मूल्यांकन का संकेत है। क्या बच्चों को शिक्षक दंड दे रहा है? पहला ऑप्शन लिखा है दंडात्मक, नहीं, दंड नहीं दे रहा है। क्या सनात्मक है? नहीं। आत्मपरक है, यानी कि सेल्फ रेगुलेटेड है? बिल्कुल। बच्चा स्वयं यह चीज़ अपने आप ही जानेगा कि उसका क्वेश्चन किस प्रकार से गलत हुआ है, उसको यहाँ पर कौन सा आंसर लिखना चाहिए था, उसने क्या लिख दिया। तो आत्मपरक है, ये ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि हिंदी शिक्षक भाषा शिक्षण में पहले संप्रेषण को महत्व देता है और शुद्धता को बाद की अवस्था में रखता है, तो यह किस सिद्धांत के अधिक निकट है। आंसर आप लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो पहला ऑप्शन लिखा है शुद्धतावादी, तो आपका यह हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि लिखा है शुद्धता को बाद की अवस्था में रखता है। उसके बाद में लिखा है व्याकरण केंद्रित, यानी कि तो यहाँ पर व्याकरण की कहीं पे बात नहीं हो रही है, तो व्याकरण केंद्रित ये होगा नहीं। लिखा है संप्रेषणात्मक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुशासनात्मक ये भी नहीं आपका होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसको पढ़िए और इसका आंसर कीजिए एक बार सभी लोग। लिखा है, भाषा सीखना केवल शब्द और वाक्य सीखना नहीं है, बल्कि सामाजिक व्यवहार सीखना है। यह कथन किस दृष्टिकोण से संबंधित है? संरचनावादी, सामाजिक सांस्कृतिक, व्यवहारवादी या फिर यांत्रिक? फटाफट आंसर करते रहिए सभी लोग। क्या यह संरचनावादी है कि भाषा सीखना केवल शब्द और वाक्य सीखना नहीं बल्कि सामाजिक व्यवहार सीखना है? नहीं। ये कैसा है? यह सामाजिक सांस्कृतिक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक कविता पढ़ाते समय अर्थ की एक ही व्याख्या को सही घोषित नहीं करता, तो यह भाषा की किस विशेषता को स्वीकार करता है? पहला ऑप्शन लिखा है एकार्थकता, जबकि दूसरा ऑप्शन है बहुअर्थकता, जबकि तीसरा ऑप्शन है नियमबद्धता, जबकि चौथा ऑप्शन है स्थिरता। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, बहुअर्थकता, यानी कि बहुत सारे अर्थ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन लिखा है, हिंदी शिक्षण में बच्चों की मातृभाषा को समस्या ना मानकर, क्या कह रहा है कि अगर आप हिंदी के टीचर हैं तो बच्चों की मातृभाषा को आप समस्या ना समझकर संसाधन मानना किस आधुनिक सोच को दर्शाता है? एक भाषिकता,
भाषिक पदानुक्रम, बहुभाषिकता या फिर शुद्धतावाद। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहीं से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। हो सकता है सेम टू सेम लैंग्वेज भी आपको यही देखने को मिल जाए। तो ये हो जाएगा बहुभाषिकता। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक बच्चों को पाठ के निहितार्थ खोजने के लिए प्रेरित करता है तो वह किस संज्ञानात्मक स्तर पर काम कर रहा है? स्मरण पर कर रहा है, समझ पर कर रहा है, विश्लेषण पर काम कर रहा है या फिर अनुप्रयोग के ऊपर काम कर रहा है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विश्लेषण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में गलती को अस्थायी अवस्था मानना किस सिद्धांत से जुड़ा है? व्यवहारवाद, दंडात्मक सिद्धांत, अंतर्निहित अधिगम या फिर शुद्धतावाद? यहाँ पर आपका हो जाएगा अंतर्निहित अधिगम। यहाँ पर दंड की कोई बात हो नहीं रही है, व्यवहार की बात है नहीं, और यहाँ पर शुद्धता अंतर्निहित में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता था, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा अंतर्निहित अधिगम। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक बच्चों को एक ही विषय पर बोलने, लिखने और चर्चा करने के अवसर देता है तो यह भाषा के किस एकीकृत स्वरूप को दर्शाता है? कौशलों का पृथक्करण, कौशलों का एकीकरण, व्याकरण प्रभुत्व या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रितता? तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, कौशलों का एकीकरण। पृथक्करण तो जब होता जब कई सारे स्वरूप को दर्शाता, इसीलिए इसका हो जाएगा एकीकरण। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में शिक्षक का सुविधादाता होना किस विचारधारा से जुड़ा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई के बार एग्जाम में बन चुका है। क्या शिक्षक केंद्रित है, परीक्षा केंद्रित है, बाल केंद्रित है या फिर पाठ्यक्रम केंद्रित है? शिक्षक का सुविधादाता होना बाल केंद्रित है। कैसा है? बाल केंद्रित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसको पढ़िए और इसका आंसर कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन लिखा है, यदि मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षक यह जानने का प्रयास करता है कि बच्चा भाषा का प्रयोग कैसे कर रहा है, ना कि केवल क्या जानता है, तो यह किस प्रकार का मूल्यांकन है? योगात्मक है, निदानात्मक है, प्रक्रियात्मक है या फिर मानकीकृत है? बताइए सभी लोग, क्या इसका सही आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए? थोड़े से कठिन क्वेश्चन आपको लग सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपके आए हुए क्वेश्चन है। ये हो जाएगा प्रक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में संवाद अभ्यास को केवल बोलने का नहीं बल्कि सामाजिक सहभागिता का माध्यम मानना किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? यांत्रिक, सामाजिक निर्माणवादी, व्याकरणिक या फिर अनुशासनात्मक? तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, सामाजिक निर्माणवादी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन लिखा है, यदि शिक्षक बच्चों को पाठ पर प्रश्न स्वयं गढ़ने के लिए प्रेरित करता है तो यह किस प्रकार की सोच को विकसित करता है? निम्न स्तरीय, रटंत, मेटा संज्ञानात्मक या फिर अनुकरणात्मक? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मेटा संज्ञानात्मक। ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक को संदर्भ मानना ना कि अंतिम सत्य किस दृष्टिकोण का संकेत है? संकीर्ण, लचीला, शुद्धतावादी या फिर अनुशासनात्मक? यहाँ पर हो जाएगा आपका लचीला। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक बच्चों को भाषा प्रयोग में जोखिम लेने के लिए प्रेरित करता है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? त्रुटियां बढ़ाना, आत्मविश्वास और प्रवाह, अनुशासन ढील देना या फिर शुद्धता कम करना? तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आप लोग आंसर कर चुके हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मविश्वास और प्रवाह बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण में अर्थ पहले रूप बाद में सिद्धांत किसके विपरीत है? संप्रेषणात्मक, प्राकृतिक, व्याकरण केंद्रित या फिर बाल केंद्रित? हिंदी शिक्षण में अर्थ पहले रूप बाद में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्याकरण केंद्रित। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक एक ही पाठ को अलग अलग समूहों से
अलग दृष्टिकोण से पढ़वाता है तो वह किस भाषा क्षमता को बढ़ावा दे रहा है? स्मरण को, एक अर्थक समझ को, आलोचनात्मक पठन को या फिर वर्तनी को? इसका सही आंसर हो जाएगा आलोचनात्मक पठन को, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पर आपका। अगला क्वेश्चन है, भाषा अधिगम में चुप्पी को स्वीकार करना किस सोच से जुड़ा है? दंडात्मक, प्राकृतिक अधिगम, शुद्धतावादी या फिर यांत्रिक? क्या चुप्पी को स्वीकार करना यहाँ पर दंडात्मक है? नहीं, क्या है? प्राकृतिक अधिगम है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक बच्चों के उत्तरों पर तुरंत सही गलत की मुहर नहीं लगाता तो वह किस प्रकार की कक्षा संस्कृत बना रहा है? प्रतिस्पर्धी, भय आधारित, संवादात्मक, अनुशासनात्मक? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा संवादात्मक, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा को पहचान और सत्ता से जोड़कर देखना किस अध्ययन क्षेत्र से संबंधित है? भाषिक संरचना, समाज भाषा विज्ञान, ध्वनि विज्ञान या फिर व्याकरण? पहचान और सत्ता से जोड़कर देखने की बात की जा रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाज भाषा विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक भाषा शिक्षण में स्थानीय कहानियों और अनुभवों को शामिल करता है तो यह किस सिद्धांत का व्यवहारिक रूप है? वैश्वीकरण का हो जाएगा, संदर्भहीनता का हो जाएगा, सांस्कृतिक प्रासंगिकता का होगा या फिर मानकीकरण का होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा सांस्कृतिक प्रासंगिकता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में ICT का प्रयोग तब सार्थक माना जाता है जब शिक्षक कम बोले, सामग्री आकर्षक हो, शिक्षार्थी सक्रिय भागीदार बने, पाठ जल्दी पूरा हो? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, शिक्षार्थी सक्रिय भागीदार बने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, यदि शिक्षक भाषा सीखने को पहचान निर्माण की प्रक्रिया मानता है तो यह किस आधुनिक दृष्टि से जुड़ा है? व्यवहारवादी, सामाजिक सांस्कृतिक, यांत्रिक या फिर दंडात्मक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण में बहुअर्थी शब्दों पर चर्चा करना किस भाषा बोध को विकसित करता है? बहुअर्थी शब्दों की बात की जा रही है। यांत्रिक, शुद्धतावादी, संदर्भात्मक या फिर स्मरणात्मक? तो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? संदर्भात्मक। ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक बच्चों के उत्तरों की तुलना आपस में नहीं करता बल्कि उनकी प्रगति को स्वयं से तुलना करता है तो यह किस मूल्यांकन पद्धति का उदाहरण है? मानक संदर्भित, समूह संदर्भित, व्यक्त संदर्भित, योगात्मक? बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यक्ति संदर्भित। क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार बने रहिएगा और क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा अपने साथियों के पास में जिनको भी पेपर देना है इस बार। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में गलत भाषा जैसा कोई विचार ना मानना किस सोच को दर्शाता है? शुद्धतावाद, भाषिक विविधता का सम्मान, व्याकरणवाद या फिर अनुशासनवाद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषिक विविधता का सम्मान। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक बच्चों को भाषा के नियम खोजने के लिए उदाहरणों पर काम करवाता है तो यह किस पद्धति का संकेत है? आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है इन चारों में से? तो इसका हो जाएगा आगमनात्मक, यानी ऑप्शन नंबर बी हम कह सकते हैं सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण में प्रवाह को शुद्धता से पहले रखना किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? शुद्धतावादी, संप्रेषणात्मक, व्याकरणिक या फिर परीक्षा केंद्रित? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संप्रेषणात्मक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी पेडागोजी का सबसे आधुनिक और व्यापक लक्ष्य निम्न में से कौन सा है? व्याकरण दक्षता, पाठ्य वस्तु की पूर्णता,
परीक्षा में सफलता, या फिर सशक्त, संवेदनशील और आलोचनात्मक भाषा प्रयोगकर्ता। तो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, सशक्त, संवेदनशील और आलोचनात्मक भाषा प्रयोगकर्ता। तो आप बताइए 30 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए? क्या 25 कर पाए, 27 कर लिए, या फिर 20 कर पाए? अगर आपने 27 से 28 क्वेश्चन सही किए हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही परफेक्ट है। और अगर आप 20 से 25 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आपको सीटेट के नोट्स लेने की ज़रूरत है, जो आपको मात्र 300 रुपये में मिलेंगे। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप नोट्स बाय कर सकते हैं। अपने PDF के रूप में व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएंगे, जिसको आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपके 30 में से 28 से 29 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मिलेंगे आपको अगली क्लास में। जब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।